हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के स्पर्श का जो है ये पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। और पोएम का नाम है मनुष्यता। इस बीच में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन अभी भी चूंकि पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूं। और ये निरंतर जो है मैं आपको लगातार जो है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो देते रहूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि बस आपका साथ चाहिए। मैं आप सबको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपका साथ मिलना चाहिए। और साथ कैसे? दिल से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि मनुष्यता है, इसके लाइन वाइज आप देखेंगे कि कह रहा है, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो यो मरो की याद जो करे सभी। मतलब अपने मन में विचार लो कि अगर मृत्यु होता है तो मृत्यु क्या है? अवश्यम भावी है, कभी भी हो सकता है। हमें मृत्यु से कभी भी डरना नहीं है। लेकिन अगर मरना है, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरो तो इस तरह मरो कि हर कोई आपको याद करे। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि हर कोई आपको याद करे। कह रहा, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वहीं की जो जिया न आपके लिए। कह रहा, हुई न यो सुमृत्यु तो मतलब अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु तब नहीं हुई जो वृथा मरे, बेकार में मर रहे हैं, बेकार में जी रहे हैं। कोई हमारा गोल नहीं है, कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, कोई हमारा एम्बिशन नहीं है लाइफ में। तो कह रहा है, मरा नहीं वहीं की जो जिया न आपके लिए। वो कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, जो जिया न आपके लिए, जो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं जीता है, यानी कि स्वार्थी नहीं होता है। लाइफ में हमें बेनवॉलेंस होना चाहिए, यानी कि परोपकारी होनी चाहिए। कह रहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो जानवरों की प्रवृत्ति होती है, ये तो जानवरों की टेंडेंसी होती है कि आप ही चरे, अपने आप के लिए जीना और अपने आप के लिए मरना। वही मनुष्य है। अगर आप मनुष्य है तो मनुष्य के लिए मरना सीखो, यानी दूसरों के लिए मरना सीखो, दूसरों के काम आओ। कह रहा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कह रहा, उसी उदार की और इसी उदारता की कथा हमारी माता सरस्वती भी बखान करती है। अगर आपके अंदर उदारता हो तो उसी उदार से धरा, और इसी उदारता को हमारी ये धरती माता, धरा, हमारी पृथ्वी कृतार्थ भाव मानती। वो पृथ्वी जहां पे हम सब पैदा हुए हैं, सारे सब कुछ करते हैं, तो वो भी जन्म दे करके सफल तभी समझती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। कह रहा, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। पूरे सजीव में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जो है आपकी कीर्ति, आपका यश ही गुंजायमान होता है। तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदारता को पूरी दुनिया जो है, पूरी सृष्टि जो है वो पूजा करती है। कह रहा, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा, अखंड आत्म भाव, आत्म भाव मतलब अपनापन की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इससे बिल्कुल बाहर निकलनी चाहिए। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, पूरी दुनिया में जो अखंड आत्म भाव का प्रचार करता है, वही मनुष्य होता है। कह रहा, क्षुधार्थ रंत देव ने किया करस्त थालवी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जालवी। उसी नर क्षितिज से न स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा है कि रंतिदेव जो थे, रंतिदेव ने क्या किया, अपने सामने की थाली भी दूसरों को दे देते थे खाने के लिए। तथा दधीची मनुष्य ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, अपने हड्डियों को भी दान कर दिए थे। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और उसी नर ने क्या किए थे कि वो अपने शरीर का मांस भी दान दे दिए थे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भेज दिए, और कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता कि कर्ण के जैसा कोई भी दानी नहीं था, जिन्होंने अपने कवच कुंडल तक भी इंद्र को दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये कह रहे अनित्य देह के लिए, इस शरीर के लिए हम क्यों डरे, जिसका कि ये नश्वर है, जिसका नाश होना तय है। तो कह रहा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वसीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा, सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति तो चाहिए, महाविभूति, सहानुभूति हर किसी को चाहिए, महाविभूति है यही।
वसीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। हम तो ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं। किसके कर्ज? अपने माता पिता के कर्ज में, जिससे हम कभी भी उरीन नहीं हो सकते हैं। इस धरती के कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनके यहाँ हम रह रहे हैं और सारे कर्म करते हैं। कह रहा वसीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वाह। बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बड़े बड़े डाकुओं को जो है वो क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, यानी कि जो डाकू था उसको दया में बदल दिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आह वही उदार है परोपकार जो करे। कह रहे कि वही उदार है, मतलब उदार मनुष्य वही है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। लोगों को थोड़ा सा धन आ जाता है तो वो एकदम बिल्कुल ही जो है दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा यश मिल जाए तो दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कह रहा है मत रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ये धन क्या है, आता है जाता है, इसमें पागल मत हो जाओ। तुच्छ वित्त में सनाथ जाना आपको करो न गर्व चित्त में। अपने शरीर पे भी जो है घमंड मत करो। थोड़ा सा बॉडी सॉडी बना लिया तो हम दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों पे अत्याचार ढाने लगते हैं, दूसरों को परेशान करने लगते हैं। कह रहा अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ माता पिता का ना होना अनाथ ही नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ त्रिलोकनाथ साथ है। हमारे साथ त्रिलोकनाथ यानी कि तीनों लोकों के नाथ हमारे साथ हमेशा रहते हैं। भगवान ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ है, और उनके बहुत ही विशाल हाथ है। मतलब वो कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ जो है वो बहुत ही लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब उनका हाथ बहुत ही विशाल है जो हर किसी पे पड़ता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वो मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन हो जाता है जो अपने जीवन में अधीर हो जाता है, यानी कि उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है करे, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बरे बरे। परस्पर परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा अनंत अंतरिक्ष में देखो तो ऊपर अंतरिक्ष में अनंत देव है खरे, बहुत सारे भगवान है। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बरे बरे, और अपनी भुजा हम सब पर, अपने आशीर्वाद हम सब पर बना के रखते हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। ये कह रहे हैं कि ये अपना हम हमेशा सोचते हैं, अपने स्वार्थ में लीन रहते हैं। कह रहा उससे बाहर निकलो, उससे उठो तथा बढ़ो सभी, उससे आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चरो सभी। रास्ते में आपको कीचड़ भी मिलेंगे, बहुत सारी मुसीबत मिलेंगे, उसका सामना करके अपंक हो चरो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे। कभी भी अपने आप पे सिर्फ कि मैं जो हूं, मैं शब्द नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। हम मिलजुल कर, यानी कि मैं हमें क्या करता है, सिर्फ मुझ तक सीमित रखता है। कह रहा रहो न यूं कि एक से न और काम और कासरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी बात यही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य ही मित्र है, मनुष्य ही हमारे सखा है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, हमारी बहन है। यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बुद्धि है कि मनुष्य को कहते हैं ना कि ह्यूमन इज अ ग्रेगरियस एनिमल, यानी कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक होने का फर्ज निभाओ। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे मनुष्य मात्र बंधु है, यही सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू यानी कि हमारे जो भगवान है वो सब के मालिक है, यानी कि सब पे बराबर कृपा बनाए रखते हैं। तो हम में आपस में भेदभाव क्यों होनी चाहिए? क्यों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें हम फंसे रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते? कह रहा फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, यानी कि फलानुसार आपके कर्म के अनुसार फल मिलेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। और इसका जो है प्रमाण कहां से मिलता है? हमें वेद से मिलता है। अनर्थ है, ये बहुत ही अनर्थ है
कि आज बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। आज एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा कष्ट नहीं हरता है, उससे दूर हो जाता है। छोटे से स्वार्थ के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी किसी बात के लिए, कभी अपने ईगो के लिए हम अपनों से दूर चले जाते हैं। कह रहा है यह बहुत ही अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की कष्ट नहीं हरता। तो चलो अभिष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। कह रहा चलो अभिष्ट मार्ग से, मतलब निरंतर चलते रहो। लाइफ में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। हमें इस उम्मीद पे नहीं रहना है कि 10th का बोर्ड होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस मोड में नहीं रहना है। बेटा आपको अपना सर्वस्व झोंक देना है, क्योंकि आपके पास 1 महीने 2 महीने का टाइम है, तो इसमें अपना सर्वस्व झोंक दो, पूरा अपने आप को जला दो। मतलब कहते हैं ना कि जो जलता है वही पलता है, यानी जितना जलाओगे शरीर को उतना ही ज्यादा मिलेगा। विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में बहुत सारे आपको मुसीबत मिलेंगे। आपके अपने ही आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या कर रहा है, इससे इसे क्या फायदा होने वाला है, ये बेवकूफ है। बहुत तरह के ताने आपको सुनने के मिलेंगे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ ही ध्यान रखना है, आगे तो बढ़ना है, लेकिन घटे ना हेल मेल। आपस में हेल मेल की कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमें साथ रहनी चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बढ़े न भिन्नता कभी, कभी भी आपस में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हमेशा अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ। हमारा रास्ता जो है वो तय होनी चाहिए कि हमें किस मार्ग पे जाना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा समर्थ वही है, समर्थवान वही है। पैसे से कोई समर्थवान नहीं होता, धन से कोई समर्थवान नहीं होता। समर्थवान वो होता है जो सबको लेके चलता है, आपस में मेल जोल करके चलता है। तो इसमें हमने ये देखा कि आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत आएंगे, आपके अपने भी आपका मजाक उड़ाएंगे, वो भी आप पे हंसेंगे, लेकिन इस सबको इग्नोर करते हुए आपको अपना 100% देना है। आपको निरंतर अपने आप को एकदम, क्योंकि आज आप जितनी वर्तमान आपका जितना सही रहेगा, भविष्य आपका उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे आपका चाह चाहिए और मुझे आपका वाह चाहिए। लेकिन वाह कैसे, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यही उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूं।